नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SMWC क्लासेज में, जहां मिलती हैं रोज आपको जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें और साथ ही वीडियो के अंत में आपको मिलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। भारत श्रीलंका समुद्री सहयोग समझौता। भारत और श्रीलंका ने एक नए समुद्री सुरक्षा और व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री आतंकवाद, तस्करी और चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह समझौता कहाँ पर हुआ है, तो यह समझौता कोलंबो में हुआ है और इसमें द्वीप रेखा पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शामिल है। भारत श्रीलंका संबंधों में सामरिक गहराई का एक संकेत है। चंद्रयान 3 ने विक्रम लैंडर से सफल ड्रिलिंग की है। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर पहली बार सफलतापूर्वक ड्रिलिंग करके मिट्टी के नमूने निकाले हैं। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की रचना का अध्ययन करना है। भारत पहला ऐसा देश बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, ऐसा कौन सा देश बना है, तो याद रखेंगे भारत। और इसरो का अगला लक्ष्य क्या है, वो है गगनयान। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। WTO में भारत ने कृषि सब्सिडी पर अमेरिका का विरोध किया। WTO ने भारत में जो कृषि पर सब्सिडी दी जाती है उसमें अमेरिका का विरोध किया है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में अमेरिका की उस रिपोर्ट का विरोध किया है जिसमें भारत की कृषि सब्सिडी को WTO नियमों के खिलाफ बताया गया है। भारत की दलील, यह सब्सिडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत है और WTO में कृषि मुद्दे पर भारत हमेशा विकासशील देशों के साथ खड़ा रहा है। भारत चाहता है कि MSP जैसी योजनाएं संरक्षित रहें। भारत की पहली क्वांटम सैटेलाइट लॉन्चिंग की तैयारी। इसरो और DRDO मिलकर भारत की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट QSat-1 लॉन्च करने जा रहा है, जिससे डेटा ट्रांसफर एकदम सुरक्षित होगा। क्वांटम कम्युनिकेशन हैक प्रूफ होता है। भारत इस तकनीक में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा देश होगा। इससे पहले चीन और अमेरिका इसको लॉन्च कर चुका है। और रक्षा एवं विज्ञान दोनों में एक बड़ी क्रांति है। UPSC द्वारा नई परीक्षा योजना लागू, 2026 से प्रभावी। UPSC ने घोषणा की है कि 2026 से प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के साथ एक नया सेक्शन इथिक्स व लॉजिकल रीजनिंग जोड़ा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ बदल सकती है। आयोग युवाओं की सोचने की क्षमता पर जोर देना चाहता है। नए सिलेबस की आधिकारिक अधिसूचना दिसंबर में आएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट, भारत में 2030 तक 80% EV वाहन होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाहन। नीति आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक 80% दो पहिया वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। फोकस मेनली क्या है, कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए है। और फेम थर्ड स्कीम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इससे तेल आयात में भी गिरावट आएगी। संसद में राष्ट्रीय महिला सुरक्षा नीति 2025 पेश हो चुका है। सरकार ने संसद में नई नीति पेश की जिसमें ऑनलाइन अपराध, साइबर स्टॉकिंग, महिला हेल्पलाइन आदि पर केंद्रित योजनाएं शामिल हैं। सभी राज्यों में वन स्टॉप सेंटर अनिवार्य होंगे और पुलिस में महिला भर्ती 33% तक बढ़ेगी। नीति को 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है। भारत ब्राजील के बीच हुआ रक्षा तकनीक समझौता। भारत और ब्राजील ने उच्च तकनीकी रक्षा उपकरण निर्माण में सहयोग के लिए समझौता किया है। इसमें DRDO और ब्राजील के जो एम्ब्रेयर है के बीच करार हुआ है। भारत को मिल सकती है कस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी और दक्षिण अफ्रीका में भारत की पहली बड़ी रणनीतिक साझेदारी। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1.2%। ये रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.2% है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अब 1.2% है, जो 2000 में 2.1% थी। मतलब जनसंख्या निरंतर हो रही है। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। भारत प्रजनन दर 2.1 से नीचे गई है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण इसका कारण, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे तो इन चीज़ों को भी वो समझेंगे। राष्ट्रीय युवा नीति 2025 का मसौदा सार्वजनिक किया गया। इस नीति में 15 से 29 से 29 आयु के वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार,
स्वास्थ्य और डिजिटल कौशल पर जोर है। नीति को माई गवर्नमेंट पोर्टल पर सार्वजनिक किया गया है। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्किल मॉडल शामिल है। युवाओं को ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाएगा। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। हाल ही में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत ने हाल ही में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से खरीदा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि अभी अभी भारत ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से खरीदा है, किस देश के साथ उसने डील की है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। भारत और रूस के बीच ये डील हुई है जिसमें डिफेंस सिस्टम S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, नासा द्वारा हाल ही में पृथ्वी की ओर कौन सी सोलर फ्लेयर रिपोर्ट की गई है। नासा के द्वारा हाल ही में पृथ्वी की ओर कौन सी सोलर फ्लेयर रिपोर्ट की गई है। इसका आंसर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी एक्स क्लास की एक सोलर फ्लेयर रिपोर्ट की गई है जो नासा ने अभी पृथ्वी की ओर लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन किस नाम से जानी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन है, भारत की जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन, पहली भी ध्यान रखेंगे, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन किस नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है सी, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहला फसल DNA बैंक कहाँ स्थापित हुआ है। जो भारत में पहला फसल DNA बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। पहला फसल DNA बैंक, याद रखना स्टूडेंट्स, पहले वाली जहाँ पर बात आ जाती है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला फसल DNA बैंक कहाँ स्थापित हुआ है, ऑप्शन ध्यान रखेंगे सी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पलक शर्मा ये किस खेल से संबंधित है। याद रखेंगे, पलक शर्मा ये किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी, कुश्ती से। पलक शर्मा का नाम ध्यान रखेंगे कि अगर पलक शर्मा की बात की जाए कि तो किस खेल से संबंधित है, ऑप्शन सी, कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का मुख्यालय कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन सी, मॉरिशस में। IMF ने भारत की 2025 की विकास दर लगभग कितनी अनुमानित की है। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो विकास दर है वो कितनी अनुमानित की है, 7.2%। और जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.2% दर्ज की गई है, जो सन 2000 में 2.1% थी। UPSC मतलब संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSC में अब आने वाले टाइम में 2026 में पेपर में भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे, उसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा, तो दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो UPSC मतलब संघ लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना कब की गई थी, इसका भी ध्यान रखेंगे। 1926 में UPSC की स्थापना की गई थी। इसरो का आदित्य L1 मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है वो किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसरो का जो आदित्य L1 मिशन है वो किस लिए किया गया है, सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मौसम विभाग IMD की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका आंसर है 1875 में भारतीय मौसम विभाग IMD की स्थापना की गई थी। एंड आज का स्टैटिक जीके कुछ क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।